मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परिपूर्ण धर्मात्मा को ही पति के रूप में वर्ण करेगी। जैसे ही कहा कि धर्मात्मा के साथ विवाह करेगी, तुरंत वल्लभदास नाचने लगा, कूदने लगा। विचार किया धर्मात्मा से विवाह करेगी तो मैं भी तो धर्मात्मा हूं ना। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, तिलक लगाता हूँ, चोटी रखता हूँ, धोती पहनता हूँ, व्रत करता हूँ, मंदिर की पूजा करता हूँ, मैं भी तो धर्मात्मा हूँ, तो मुझसे तो विवाह कर सकती है। फिर क्या नहीं भैया, ये सब करने से आप धार्मिक नहीं बन जाते हो। मंदिर जाना, तिलक लगाना, ये सब तो करने ही चाहिए, लेकिन धर्म तो कुछ और है। तो कहा बहन फिर धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म नहीं है, तिलक लगाना धर्म नहीं है, चोटी रखना धर्म नहीं है, तो फिर धर्म है क्या? संयोगिता की सखियों ने कहा भैया हम तो नहीं बता सकते, कोई महात्मा जी तुम्हें बता सकते हैं, कोई संत तुम्हें बता सकता है कि धर्म क्या है। अब वल्लभदास चिंता में पड़ गया। संयोगिता की सखियों ने एक बीज वल्लभदास के हृदय में बोया और वहां से चल पड़ी। सखिया तो चली गई, लेकिन वल्लभदास विचार कर रहा है कि आखिर ये धर्म है क्या? जब इतना सब करने से मैं धार्मिक नहीं बन जाता हूं, तो फिर वास्तविक धर्म मानव का क्या है? जानने के लिए एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी से जाकर के पूछा, महात्मा जी ये धर्म क्या होता है? महात्मा जी ने कहा भैया जो सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आता है, जो सब जगह माथा टेक करके आता है, वो सबसे बड़ा धार्मिक होता है। वल्लभदास जी को ये परिभाषा समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, संतुष्टि नहीं मिली। दूसरे महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से जाकर के पूछा, महात्मा जी ये धर्म क्या होता है? महात्मा जी ने कहा जो सारे गांव का भंडारा करे, गरीबों को जिमाए, तीर्थों का भ्रमण करके आए, वो धार्मिक होता है। वल्लभदास ने विचार किया कि भाई कोई मंदिर नहीं जा सकता हो, पैर से अपंग हो, गरीब हो, भंडारा नहीं कर सकता हो और भाव बड़े अच्छे हो, तो क्या वो धार्मिक नहीं हो सकता है क्या? ये भी बात पसंद नहीं आई। सारे महात्माओं के पास गए, लेकिन संतुष्टिपूर्ण उत्तर जब नहीं मिला तो थक गए। और जब इंसान संसार से थक जाता है, जगत से हार जाता है, तो जगतपति की राह पकड़ता है। दुनिया से थक गया तो मेरे भाई बहन सीधा प्रभु की शरण में गया। श्री जी बाबा के चरणों में जाकर के हाथ जोड़े और प्रेम से निवेदन करने लगा कि हे सरकार, तेरे बिना मेरा ना कोई इस दुनिया में अपना है, न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न रिश्तेदार है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एक तेरा ही सहारा है। तू ही बता कि धर्म क्या होता है। मेरे जीवन में कष्ट आया है और इस कष्ट का निवारण प्रभु तू ही कर सकता है। हे नाथ, अब तुम ही पधारो और मेरी नैया को आकर के पार लगाओ। बड़े प्रेम से मेरे भाई बहन वल्लभदास श्री जी सरकार की सेवा में उपस्थित हुआ है और आज निवेदन कर रहा है, प्रेम से भगवान को पुकार रहा है। नेत्रों में नीर है, आज अनायास आंखों में आंसू भी आ चुके हैं। नेत्रों में नीर लेकर के मेरे भाई बहन वल्लभदास पुकार लगा रहा है कि हे दयालु, हे कृपालु, कृपा करो। दयालु दयाला दया तो करो, दयालु दयाला दया तो करो। मैं आया शरण में, दया तो करो। कृपालो कृपाला कृपा तो करो। मैं आया शरण में, कृपा तो करो। दयालो दयाला कृपालो कृपाला। हे मझधार नैया ये सागर तूफानी, हे मझधार नैया ये सागर तूफानी, करो पार
हे दयालु, हे कृपालु, हे कृपा निधान। अब